सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन है उसकी टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा और उसके काल विभाजन से संबंधित 50 क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया? यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया वो सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया? जर्मन भाषा में या फ्रेंच भाषा में या हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? ये जो चार ऑप्शन है इसमें से जो सही है वो है फ्रेंच भाषा में। यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो शुरुआत की गई वो किस भाषा से की गई? फ्रेंच भाषा से। तो इसका उत्तर है वो 2 नंबर, फ्रेंच भाषा। दूसरा प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ जो लेख है, इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा गया? यानी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक ग्रंथ लिखा, वो किस पद्धति पर लिखा गया? पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति है या 2 नंबर वैज्ञानिक पद्धति है या 3 नंबर शास्त्रीय पद्धति है या वर्णानुक्रम पद्धति है? तो इसका सही आंसर है विधेयवादी पद्धति। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, तज़किरा-ई-सौराई हिंदी नामक ग्रंथ है, यानी ये गारसेत तासी जिसने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसी के इतिहास से संबंधित इसी का अनुवाद किया गया है। तज़किरा-ई-सौराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये इसी का अनुवाद है। तो ये ग्रंथ है तज़किरा-ई-सौराई हिंदी। ये ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, 2 नंबर गारसेत तासी, 3 नंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह और 4 नंबर मौलवी कमरुद्दीन। तो इसका उत्तर है मौलवी कमरुद्दीन। उसके बाद चौथा प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसके लेखक कौन है? लेखक का नाम आपको बताना है। इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसके लेखक है गारसेत तासी या जॉर्ज ग्रियर्सन या एडविन ग्रिब्स या F.E. कई। इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है गारसेत तासी। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का एक ग्रंथ लिखा था, वो कब प्रकाशित हुआ? 1829 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में या 1929 विक्रमी संवत में? तो इसका उत्तर है 5वीं का 1929 ईस्वी। उसके बाद में 6ठा प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा था, इसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया है? यानी मिश्र बंधुओं ने, ये 3 भाई थे मिश्र बंधु, गणेश, श्याम और सुखदेव, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन किया गया है? लगभग 4500, लगभग 4000, लगभग 1000 या लगभग 5000 कवियों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो इसमें है जो उत्तर है उसका वो है लगभग 5000 कवियों का इसमें विवरण प्रस्तुत किया गया है। किसमें? मिश्र बंधु विनोद में। जो मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है उसके रचनाकार है मिश्र बंधु। 7वां प्रश्न, जनता के चित्तवृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब साहित्य होता है। यानी जनता की चित्तवृत्ति है उसका सिंचित प्रतिबिंब साहित्य होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा या हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा या बालकृष्ण भट्ट द्वारा या भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही कौन सा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक पंक्ति है जिसमें साहित्य की परिभाषा दी हुई है कि जनता की चित्तवृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब साहित्य होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसके लेखक कौन है? नलिन विमोचन शर्मा, या 2 नंबर रामाशंकर शुक्ल, या 3 नंबर राम कुमार वर्मा, या 4 नंबर रामविलास शर्मा। इन चारों में से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? वो है राम कुमार वर्मा द्वारा। 3 नंबर राम कुमार वर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर काल की अवधि क्या मानी है? यानी आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, तो आदिकाल है उसकी अवधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी है? आप ध्यान दें, रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, या 1050 से 1375 विक्रमी संवत, या संवत 750 से 1350, या संवत 1000 से 1375 विक्रमी संवत। तो इसमें उत्तर है संवत 1050 से 1375। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की जो समय सीमा मानी है वो संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत मानी है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न, साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी साहित्य का इतिहास लिखें, इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? धार्मिक साहित्य, या रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य, या लोक साहित्य, या आध्यात्मिक साहित्य। इसमें से कौन सा उत्तर है वो सही है? 10वीं का साहित्य का इतिहास लिखें, उससे लिखते समय साहित्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य। उसके बाद में 11वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास लेखन में अग्रणीय संस्था कौन सी है? यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, यानी हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, आप ध्यान दें वृहत इतिहास, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास सभी ने लिखा है लगभग, तो आप इसको पूरे को याद करेंगे। हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास लेखन में अग्रणीय संस्था कौन सी थी? तो इसमें उत्तर 1 नंबर है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा, 2 नंबर नागरिक प्रचारणी सभा काशी, या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, या केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो इसमें जो उत्तर है वो है नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा ये हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास लिखा गया। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो ग्रंथ है इतिहास ग्रंथ हिंदी का, इसके लेखक कौन है? तो नाम से पता चल रहा है इंग्लिश है तो राइटर भी इंग्लिश ही होगा। एक तो है गारसद तासी, या ग्रियर्सन, या FEK, या नलिन मोहन सान्याल। तो ये तो नहीं होगा, इन तीनों में से कौन हो सकता है? तो 12वें का उत्तर है वो है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उसका नाम उन्होंने दिया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? देखिए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, या हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल ने लिखा, या द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या भक्तमाल। तो इसका उत्तर आएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ग्रियर्सन द्वारा रचित है। इसके बाद में मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं सकता, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य मतलब भक्तिकालीन साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य में जो भक्तिकाल है, वो जो भक्तिकाल हम आज मान रहे हैं कि आज के दिन इस तरह से हुआ है, तो भक्तिकालीन जो साहित्य है वो वैसा का वैसा ही था। यानी इस्लाम के महत्व को वो कहते हैं मैं भूलना नहीं चाहता, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता ना तो भी भक्तिकालीन साहित्य वो 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये पंक्तियाँ किन के द्वारा कही गई है?
ये पंक्तियाँ कही गई है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद ये एक इतिहास ग्रंथ है, उसके लेखक है मिश्र बंधु। उनके 4 भाग है, इसमें से ये पूछा गया प्रथम 3 भाग है वो कब प्रकाशित हुए थे, यानी प्रथम 3 भाग है वो कब प्रकाशित हुए थे, वो हुए थे 1913 ईस्वी में। 4 नंबर ऑप्शन 1913 ईस्वी में। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास ही है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, उसके लेखक कौन माने जाते हैं। उसके लेखक है द पादरी एडिशन ग्रिब्स, इसके द्वारा स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा गया। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। ये पहले एक पुस्तक के रूप में था, ये किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था, उस पुस्तक का नाम पूछ रहे हैं कि उस समय क्या था, नागरी प्रचारणी पत्रिका के नाम से था, या हिंदी साहित्य का इतिहास, या हिंदी शब्द सागर, या हिंदी भाषा का विकास। तो इसका उत्तर है हिंदी शब्द सागर, 3 नंबर ऑप्शन, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका जो रचना है वो किसकी है, हिंदी साहित्य की भूमिका, और ये लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, उसके लेखक कौन है, ये है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी, यानी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा गया। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कृति किसकी है। देखो ये सारे हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेकिन इतिहास जिसने भी लिखा उसने अपना अपना नाम दिया। किसी ने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास दिया, किसी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम दिया, किसी ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास दिया। तो सभी जो इतिहास लेखक है उन सभी के राइटर है, लेखक है, उन सभी का नाम आपको याद करना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया, ये है डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया। इसके बाद रचनाओं को रचनाकार है उनके साथ सम्मिलित कीजिए, यानी हिंदी साहित्य का अतीत, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि हिंदी साहित्य का अतीत है ये किसने लिखा। हिंदी काव्य धारा, ये भी क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये किसके द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य की कहानी किसके द्वारा लिखी गई, आधुनिक साहित्य। इन सभी का आगे जो राइटर है, लेखक है, उन सभी से मिलान करना है। तो इसमें आपका जो उत्तर है वो है 3 नंबर, यानी कि हिंदी साहित्य का अतीत ये लिखा गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। हिंदी काव्य धारा तो ये लिखा गया है राहुल सांकृत्यायन का। हिंदी साहित्य की कहानी ये लिखी गई है प्रभाकर माचवे की, और आधुनिक साहित्य लिखा गया है नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। तो आपको इन सभी को याद करना है। उसके बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल कर्मानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसमें काल कर्म के अनुसार, जिनका जन्म काल के अनुसार, उन्होंने कर्म के अनुसार कवि के जो जीवन परिचय है उसके बारे में लिखा गया। तो इन जो इतिहास जो जिसने भी हिंदी साहित्य का लिखा है उनमें से सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, ये पूछा गया है प्रश्न में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गार्सा द तासी द्वारा, या शिव सेंगर द्वारा, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो ये लिखा गया है इसमें, यानी कि वर्गीकरण किया गया है काल कर्मानुसार जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। उत्तर है इसका पहला, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल कर्मानुसार वर्गीकरण सर्वप्रथम किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत शिव सेंगर और ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ये पहले इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे उनमें शिव सेंगर और ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ था उन ग्रंथों को उन्होंने क्या माना, वार्ता संग्रह या इतिहास संग्रह या व्रत संग्रह या कवि संग्रह। तो उन्होंने
इन ग्रंथों को माना वृत्त संग्रह। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास और ग्रियर्सन द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है, उन ग्रंथों को उन्होंने एक शब्द दिया, वो है वृत्त संग्रह। हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? यानी हिंदी साहित्य का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है संत काव्य को? तो ये मानने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनको हिंदी साहित्य का प्रथम उत्थान जो हुआ था उसको उन्होंने नाम दिया आदिकाल। यह आदिकाल देने की प्रेरणा उन्हें किससे प्राप्त हुई थी? आचार्य शुक्ल से या ग्रियर्सन से या मिश्र बंधुओं से या स्वयं से? तो ये इन्होंने मिश्र बंधुओं से प्रेरणा मिली थी इन्हें आदिकाल नाम। आदिकाल नाम दिया गया किसका? आदिकाल को आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? मिश्र बंधुओं से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनके इतिहास ग्रंथों में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा। कौन सा कालखंड रहा जो सबसे विवादित था? भक्ति काल था या गद्य काल था या आदिकाल था या रीतिकाल था? यानी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा था। उस कालखंड में सबसे विवादित जो खंड था वो कौन सा था? ये इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा था जो सबसे विवादित रहा? वो है आदिकाल, क्योंकि सभी का आदिकाल के संबंध में सभी के मतभेद मिल रहे थे, तो ये सबसे विवादित कालखंड था। उसके बाद में 27वां क्वेश्चन, रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में किस कालखंड का विवेचन प्रस्तुत किया है? यानी रामकुमार वर्मा है ना, उन्होंने एक अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया? उन्होंने भक्ति काल तक, रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में भक्ति काल तक विवेचन प्रस्तुत किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या गार्सदासी का ग्रंथ? तो इसमें जो उत्तर है 28 का, वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, उस ग्रंथ की रचना हुई थी। उसके बाद में 29वां क्वेश्चन, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी थी? यानी कौन से कवि है या इतिहास लेखक है जिन्होंने उत्तर अपभ्रंश से उसको पुरानी हिंदी नाम दिया था? वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी पहला ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद में 30वां क्वेश्चन है, जैन कवि है पुष्पदंत, पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? यानी जैन कवि है तो ये पहले पुष्पदंत किस संप्रदाय के अनुयायी थे? वो है शाक्त उस संप्रदाय के अनुयायी थे। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान है, यानी हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो इसका उत्तर है सूर्यकांत शास्त्री। सभी का दिमाग गया होगा नलिन विमोचन शर्मा के साथ में, तो वो दर्शन है, ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ऐसा कुछ है, उसमें है नलिन विमोचन शर्मा, तो आप ध्यान रखें। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास है, वो किसने लिखा? सूर्यकांत शास्त्री द्वारा। उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ
कौन सा नहीं है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास ग्रंथ कई लिखे हैं, उनमें से इनका निम्न में से कौन सा नहीं है पूछा है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका बिल्कुल इनका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल इनका है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी इनका है। तो कौन सा नहीं है, हिंदी भाषा का विकास ये इनका नहीं है। तो उत्तर कौन सा सही होगा, 4 नंबर, क्योंकि इनमें से हमें पूछा गया है कौन सा नहीं है। उसके बाद में 33वां क्वेश्चन, गारसद तासी के इस्तवार दल्ला लितियतुर हिंदुस्तान ग्रंथ है, इसमें हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया। जो ग्रंथ है गारसद तासी का इस्तवार दल्ला लितियतुर हिंदुस्तान ग्रंथ है, इसका हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, यानी इसी ग्रंथ का गारसद तासी का ग्रंथ है, उसी का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया था, वो किसने किया। तो इसका उत्तर है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, इन्होंने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन का लेख है हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता, 1933 में किस पत्रिका में ये छपा था। यानी राहुल सांकृत्यायन का लेख है हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता। आपसे पूछा जाए हिंदी के प्राचीन कवि और कविता किन का ग्रंथ है, तो आपको वो राहुल सांकृत्यायन का। कब प्रकाशित हुआ, 1933 में, और किस पत्रिका में छपा, तो ये पत्रिका है गंगा पत्रिका, इसमें छपा था। तो आपको याद करना है, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं एक प्रश्न में भी, तो आप इसको अच्छी तरह से, गंगा पत्रिका में राहुल सांकृत्यायन का लेख है हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता, कब छपा, 1933 में। कौन सी पत्रिका में, गंगा पत्रिका में। उसके बाद में आचार्य शुक्ल ने जो ग्रंथ लिखा था इतिहास ग्रंथ, उसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। युग की परिस्थितियों को महत्व दिया गया है उसमें, कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व है, काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख है, या साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व है। इसमें से कौन सा इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसके इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो ये सही नहीं है, वो ये नहीं है कि जो चौथा ऑप्शन है साहित्य प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व उन्होंने नहीं दिया है। 36वां क्वेश्चन, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है। यानी किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ है ना, वो भक्ति काल से माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। यानी हिंदी साहित्य का आरंभ भी भक्ति काल से माना है। ऐसा मानने वाले कौन है, वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। 37वां प्रश्न, हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है, यानी हिंदी साहित्य, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। कथन किससे संबंधित है। यानी ये जो कथन है, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। ये कथन किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है। ये है ग्रियर्सन के इतिहास से। उसके बाद में हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसमें पहला भारतीय इतिहासकार कौन है जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। यानी हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास, यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है। किसने कहा था ऐसा, मिश्र बंधु विनोद के मिश्र बंधु विनोद, यानी मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। इसके संबंध में ये कथन कहा था, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है यह कथन मिश्र बंधु विनोद, यानी मिश्र बंधु ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद।
इसके बारे में किसका कथन है ये? और ये कथन है डॉक्टर सुमन राजे का। सुमन राजे ने ऐसा कहा था, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं है। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? यानी शुक्ल जी के बारे में ये कथन किसी ने कहा है कि इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं है। तो ये कथन कहने वाले कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं डॉक्टर जैनेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इनमें से इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं है, ऐसा कहने वाले है जैनेंद्र। उसके बाद में 40वां क्वेश्चन, इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कारकर्ता थे। यानी इतिहास लेखन की पद्धति है विधेयवादी। इस पद्धति का शुरुआत या पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो ये करने वाले हैं टेन, विदेशी लेखक है टेन। इनके द्वारा विधेयवादी पद्धति है उसका आविष्कार किया था उन्होंने। पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान है। यानी पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान है। ये कौन है? मिश्र बंधु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो इसका जो कथन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 में जो ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, उस ग्रंथ के लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल। इतिहास लेखन में एवं विश्लेषण के प्रति पारस्परिक भारतीय दृष्टिकोण के सराह, यानी इतिहास लेखन है और उसका विश्लेषण के प्रति भारतीय दृष्टिकोण है वो कैसा है? वो है आदर्शमूलक आध्यात्मिक। 44वां क्वेश्चन, इतिहास लेखन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। बहुत शानदार डेफिनेशन है कि इतिहास है वह केवल अतीत को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। और ऐसा कहने वाले हैं टी.एस. इलियट। इलियट ने इतिहास लेखन के संदर्भ में ये कथन कहा था कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। और ऐसा कहने वाले टी.एस. इलियट। उसके बाद मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? मैंने कहा ना मिश्र बंधु 3 भाई थे। इन 3 भाइयों में तीनों का आपको नाम याद रखना है। तो इसमें से कौन से नहीं थे? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसमें से कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, गणेश, श्याम और सुखदेव आपको याद रखना है। गणेश, श्याम और सुखदेव ये 3 थे, उनका नाम याद रखना है। कृष्ण बिहारी नहीं है। उसके बाद में भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलावर भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं। यानी भक्ति आंदोलन है वो उसको इस्लाम की देन नहीं मानते, वो कहते हैं कि दक्षिण के आलावर भक्त हैं उनकी देन है भक्ति आंदोलन। तो ये कहने वाले कौन हैं? और ये कहने वाले विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का अतीत तथा वाङ्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता कौन है? यानी हिंदी साहित्य का अतीत और ये जो हिंदी साहित्य का अतीत जो ग्रंथ है उसके रचनाकार है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में लिखा गया, उसके रचनाकार कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में लिखा गया और उसके रचनाकार है श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित वृहत हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये इतिहास ग्रंथ है वो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो ये है 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। अंतिम क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास के पृष्ठभाग रीतिकाल, जिसमें रीतिबद्ध
काव्य का संपादन किसने किया? ये देखिए, नागरी प्रचारणी सभा है, उसके द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके षष्ठ भाग, छठा भाग है जिसमें रीतिकाल दिया हुआ है, उसमें रीतिबद्ध काव्य है, उसका संपादन किनके द्वारा किया गया है? वो है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा की। इसी तरह हमारी टेस्ट जो श्रृंखला हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा और उसका काल विभाजन है, उसके बारे में 50 प्रश्न हैं वो हल की। उम्मीद करता हूँ इसी तरह हम हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास है उसके टेस्ट सीरीज इसी तरह चलती रहेगी और पूरा कंप्लीट करेंगे। हमारा जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।